ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं, उसी कंपाउंड में है। अब इसकी स्टोरी कहाँ से जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मुगल एम्परर औरंगजेब था, और आप जानते हैं औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिजिया लगाया था, क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा। उसे हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना। औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। आप सोचिए पिछले 5000 साल में। हेलो दोस्तों, प्रशासन न्यूज की इस एक्साइटेड न्यूज भरे एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर। ज्ञानवापी मॉस्क जो कि लोकेटेड है ज्ञानवापी उत्तर प्रदेश में। अगर हम हिस्ट्री की माने तो औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़ा गया था और वहां पे मॉस्क का निर्माण किया गया था। इट मीन्स वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी वहाँ पे स्कल्पचर मिले हैं, काफ़ी हिंदू देवी देवता के मूर्तियाँ भी मिली है और हमारे महादेव भगवान का शिवलिंग भी मिला है। फिलहाल बनारसी कोर्ट में पिटीशन दायर है, तो इस बारे में हम देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या कहना है। प्लीज़ वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। किसी को नहीं छोड़ा। तो औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जब शासन उसको लगा थोड़ा कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, उसने बोला भाई जहां जहां मंदिर है उसे फरमान जारी किया बाकायदा। एक होता है कि वो एक गलती से हो गया, किसी लोगों ने उसे फरमान जारी किया जहां जहां मंदिर है उसको तोड़ के आप मस्जिद वहां पे बनाओ। अब 3-4 बड़े प्रोमिनेंट जगह थी हिंदुइज्म में। एक था सोमनाथ। सोमनाथ है गुजरात में, ठीक है जी। एक तो वो सोमनाथ को खैर अगर आपको याद हो तो मोहम्मद गजनी ने भी 17 बार लूटा था, और 7वीं बार जब वो लूट रहा था तो उसका वहां जो पुजारी था और जब बादशाह था, कहता तू भाई इसको छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए हम दे देंगे। तो तब छोटी सी चीज यहाँ पे कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई खैबर पुख्तनख्वा में, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये इन्होंने मतलब ये जो हमले वमले करता था, कहते कि ये गजनवी साहब अगर ये इतना काबिल आदमी था तो फिर उसको 17 दफा हमला करने की क्या जरूरत है, एक ही दफा में ये वो उसको कंकड़ कर देता। मुझे बात बड़ी पसंद आई और आपने इत्तेफाक से उनका जिक्र भी किया, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वो बात कर लूं। आप प्लीज अपनी बात जारी रखें। जी फकर भाई, देखिए अभी जो उसने किया था हमला, तो कई बार कई सौ हजार ऊँटों पे वो सामान ले गया, तो उसको बोला भाई तू ये छोड़ दे, तो पैसे चाहिए 1 करोड़ सोने की अशरफिया ले जा। तो उसने बोला नहीं, मैं अशरफिया नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो मानना, अगर खुदा मुझे कयामत के दिन बोलेगा तू बुद्ध परोस था या बुद्ध परस्त था, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं बुद्ध शिकन था, बुद्ध परोस नहीं था। तो इसलिए भाई मैं ये तोड़ूंगा भी और मैं पैसे भी लूंगा। चलिए वो गई हिस्ट्री। दूसरा ये वो हो गया सोमनाथ, ये है गुजरात में। और आपको याद होगा जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए थे, तो उन्होंने बोला था मुझे गजनी जाना है। तो लोगों ने बोला गजनी में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो भाई वीरान सा गांव है। वहां बोला नहीं मुझे गजनी जाना है। तो फिर किसी ने पूछा आपको गजनी क्यों जाना, फिर उन्होंने कहा भाई ये क्योंकि मोहम्मद गजनी वहां से आया था, इसलिए मुझे देखना ये गया कहाँ। अब आप गजनी की आज की हालत देखिए, गुजरात या सोमनाथ की आज की हालत देखिए, कंपेयर करिए। मेरे कहने का मतलब है ऐसा पैसा लाया हुआ किसी के काम कभी ना आया है ना आएगा। ये तो एक बात है। अब आते हैं जी, अब दूसरा मंदिर था जो औरंगजेब ने ये किए, तो एक ये था और ये मथुरा। इसका फरमान औरंगजेब ने जारी किया था। बाबरी मस्जिद जो थी जिसको मंदिर को तोड़ के बनाया गया था अयोध्या में, वो तो पता ही है। अब ये 2-4 चीजें फखर भाई इसलिए की गई थी कि आप जानते हैं उन दिनों कन्वर्जन बहुत हुआ, बहुत कन्वर्ट किए गए हिंदू। इनफैक्ट जो अभी भी हमारे आसपास के मुसलमान है, 99% ऑफ दम कन्वर्टेड हिंदूज, तो कन्वर्जन किया गया। अब औरंगजेब ने, अब आते हैं औरंगजेब की, तो राम मंदिर वाला इशू अलग है, वो तो आपको पता ही है, वो 135 साल कोर्ट में चला, कहानी चलती रही। अब ये जो काशी और मथुरा है, तो ये स्पेशल औरंगजेब के ऑर्डर पे तोड़ा गया। औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूं और हर हिंदुस्तानी गया, मैं क्या हर सब कोई भी जा सकता है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो ऐसे मंदिर है, और मंदिर से करीब 5 फुट दूर, 5 मीटर हार्डली, एक दीवार लगी है। दीवार के उस साइड मॉस्क है। पहले ये सारा मंदिर था, और अगर आप आज भी इंटरनेट पे इमेज डालें, सर्च करें,
औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ो, मंदिर की दीवारों पे ही उसने गुम्बद लगा दिया, ऐसे जो गोल सा वो लगाते हैं, और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं उसके पास ईंट गारे की कमी थी, ईंट थी, गारा सब कुछ था, बट ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज, उसने उसको मैसेज बनी थी। वैसे वही उसने स्टाइल मथुरा में भी किया। अगर आप दोनों जगह जाओगे तो राम मंदिर के केस में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की पड़ी थी, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बॉस थे जिन्होंने ये फाइंडिंग की वो भी मुसलमान ही थे, खान साहब, तो जिन्होंने खुदाई वुदाई की। तो बाय द वे ये मैं बोलना जरूरी है। अब फकर भाई उन्होंने जब यहाँ पे आपको क्लियर ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको दिखती है, आपको से या कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बढ़ाया गया, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उससे क्या किया, मान लीजिए ये कॉरिडोर है तो इसके आसपास इसको ऐसे छोड़ा किया गया और गंगा जी तक लाया गया। जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो अब भी एज इट इज है, उसको टच नहीं किया गया, ठीक है। तो कॉरिडोर को जब छोड़ा गया वो जो मॉस्क है, क्योंकि जब फिर बाद में रिनोवेशन हुआ महारानी होलकर ने किया, तो आधा पॉट जो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया था उसको एज इट इज रहने दिया, जो बच गया था वहां को उसको फिर रिनोवेट करके उसको, तो अब ये बिल्कुल ऐसे है, मैंने कहा 5 मीटर की दूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में एक होता है शिव जी के साथ नंदी होता है, जो नंदी पुल कहते हैं, उनकी डायरेक्शन हमेशा शिवलिंग की तरफ होती है, शिवलिंग नॉर्थ को फेस करते हैं। यहाँ आपको एक वाहिद ऐसा शिव टेम्पल दिखेगा जो मिलियन ऑफ शिव टेम्पल है इंडिया में, दुनिया भर में, वेयर नंदी लुक्स द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले वहां शिवलिंगा था जिसको तोड़ा गया था, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन अब भी वैसी है। तो अब ये जो चीज आई, उन्होंने बोला अब उसके बाहर के दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के वो स्कल्पचर, स्वास्थ्य, कमल ये बने, और उसकी बेसमेंट बंद है, बेसमेंट में भी काफी कुछ सामान डाला गया। तो अब लोगों ने बोला भाई हमें इसके बाहर जाके, बाहर की दीवार पे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार पूजा करने की हमें इजाजत है, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर। टुडे 16 पे इसके पहले तो इसकी इमीडिएट कॉज ये थी कि ये लोग बहुत दिनों से कहते आ रहे थे। अच्छा, उसका एक और बहुत बड़ा एक प्रमाण जिसको बोलते हैं, प्रूफ जिसको बोलते हैं, एविडेंस जिसको बोलते हैं, वो ये है कि किसी भी शिव मंदिर में शिव जी की सवारी जो है वो नंदी एक बैल का नाम है नंदी। नंदी जो है वो नंदी महाराज बोलते हैं हम लोग, तो नंदी महाराज जो है वो शिव जी की सवारी है। तो हर शिवलिंग में आपको नंदी जी मिलेंगे, और वो जो नंदी जी जो है वो जो है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात दिखती थी कि जब भी कोई जाता था, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, कि जो वर्तमान शिवलिंग है, तो जो नंदी जी बैठे हैं वहाँ पर, वो नंदी जी इस शिवलिंग की तरफ नहीं देख रहे, वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। तो इसको लेके सब लोग कहते थे कि भाई शिवलिंग उधर है, नंदी जी उधर देख रहे हैं। और आज वो जो शिवलिंग, आज जो सर्वे वगैरह हुआ उसमें आज वो जो शिवलिंग मिला है वो बिल्कुल उसी जगह पे मिला जहाँ नंदी जी देख रहे हैं। अब इसमें जो अभी का जो प्रेजेंट मुकदमा है, वो प्रेजेंट मुकदमा ये है कि एक इस पे पहले तो 1991 में एक पिटिशन हुई जिसमें ये कहा गया कि साहब ये हमारा मंदिर है और आप ASI सर्वे करा के, उसी तरह से जैसे अयोध्या में हुआ, अयोध्या में भी ये कहते थे कि साहब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बाद में ASI में सर्वे हुआ तो पता चला नीचे मंदिर, और उसी से सारा का सारा केस पलट गया, और उसी की वजह से फिर वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि ये स्थान जो है ये हिंदुओं को जाएगा। इसी तरह से इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना। ये मस्जिदों को जो बनाया गया है, ये आम तौर पे टेम्पल को तोड़ के बनाया जाता है। जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखें तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया, और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक ये इसका रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, शायद 5 वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा।
अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक कंसेप्ट ही अलग बना, इसीलिए मुल्क बना था कि हम कहें कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान में कम है, ना उतने बांग्लादेश में। बट दिस इज सेल्फ एविडेंट। आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जांपल दे दूं। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेंपल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेंपल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेंपल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेंपल का हिस्सा खाली कीजिए। दे डिड नॉट। उसके बाद आई थिंक इट वाज 92 और 93 शायद, जब बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड दे डिस्ट्रॉयड इट। उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें। और यहां तक कि जब इथियोपिया से क्रिश्चियन जब आए मदीना में रसूलुल्लाह से मिलने, तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह, क्योंकि वहां कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में। सो संडे सर्विसेज वर हेल्ड इन द प्रॉफिट्स मॉस्क। वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आप ये दमास्कस में जो बिजेंटिनियन चर्च था उस पे कब्जा करके उसको मय्यद मॉस्क बनाया हुआ है। ये तो लोग चुप कर जाते हैं, उनको वाइप आउट कर देते हैं आप। वहां बिजेंटिनियन कोई बचा ही नहीं। तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट, एंड सो ईरान बिकेम 100% मुस्लिम कंट्री। इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, विच इट स्टिल इज। और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड। इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप